हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो आपकी प्रबंधन की है क्लास 3 लेने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 क्लास प्रबंधन की स्टार्ट की है। आज हम इसके नवीन क्रियात्मक क्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत जो क्रियात्मक क्षेत्र आज ऐड हुए हैं आपके वर्तमान परिवेश में ध्यान में रखते हुए प्रबंधन जो है वो किन किन फील्डों में और भी लागू हो गया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं उनके माध्यम से एक शब्द में उत्तर जो प्रश्न है उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे और किसने क्या कहा है उसकी परिभाषाओं का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के रिगार्डिंग जो आपको प्रबंधन या और भी जो पाठ्यक्रम है पटवारी का बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी कोर्स के माध्यम से फीस के माध्यम से आप लोग अधिक से अधिक उसका बेनिफिट ले सकें, इसके लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। अतः आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम मोटिवेट हों और आपको नित्य नए नए वीडियो अपलोड कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज हमारा वीडियो का पार्ट। तो हम आपको शुरू करते हैं प्रबंधन के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। तो प्रबंधन जो है जैसा आपको पता है ये कन्वेंशन, जो आप पारंपरिक बात करेंगे प्रबंधन की तो ये इतना विस्तृत रूप में नहीं था, मगर आज जो 21वीं सदी है उसमें प्रबंधन ने कुछ अलग अलग कार्य क्षेत्र भी ऐड कर लिए हैं। जैसे आप बात करें कि हमें किन किन फील्डों में प्रबंधन की आवश्यकता पड़ने लगी है, तो वर्तमान में व्यावसायिक क्षेत्र में प्रबंधन की उपयुक्तता बढ़ गई है। इसमें कुछ नवीन क्षेत्रों का समावेशन हो गया है। ठीक है, जैसे फार्म प्रबंधन, ठीक है, कृषि क्षेत्रों में प्रबंधन का उपयोग हो गया है। ज्ञान प्रबंधन, नॉलेज में भी प्रबंधन का उपयोग होने लगा है। विनियोग एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है ना, संघर्षों का प्रबंधन, आप अपने दैनिक जीवन में भी जो आपके स्ट्रगल्स है उनका भी प्रबंधन करना। क्योंकि आप हर चीज़ को प्रबंधन के माध्यम से मितव्ययितापूर्व तरीका से और सर्वोत्तम तरीके से संपादित कर सकते हैं। इसलिए हर चीज़ संघर्ष का भी आप प्रबंधन हो गया है, लघु व्यवसाय प्रबंधन, उद्यमिता प्रबंधन, रियायत प्रबंधन, सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन। इसके बाद अपन ज्ञान प्रबंधन बोल चुके हैं, समय प्रबंधन, विपणन शोध प्रबंधन, थोक एवं फुटकर व्यापार प्रबंधन, कार्यक्रम इवेंट प्रबंधन। ये कार्यक्रम प्रबंधन जो है ये काफ़ी पॉपुलर है आज हमारे युवाओं के बीच में और भी साथियों के बीच में। क्योंकि शादी हो या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम इवेंट हो, इसके प्रबंधन के लिए काफ़ी लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है ना। आपने देखा होगा ये कौन सी है वो एक रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा वाली फिल्म है, उसमें ये शादी में के लिए कार्यक्रम इवेंट प्रबंधन के बारे में बताया गया है ना। प्रबंधन कार्यों में क्या क्या शामिल करते हैं, तो प्रबंधन कार्य जो है उसमें अपन क्या क्या शामिल करेंगे, तो आपका नियोजन, नियंत्रण, नेतृत्व, संगठन तथा अन्य कार्य भी आपके प्रबंधन कार्यों में शामिल करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो पहले बताया था मैंने आपको FW टेलर को अपन वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता मानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रबंधन में श्रम और पूंजी का उपयोग आप कब कर सकते हैं। प्रबंधन में जो है आप श्रम और पूंजी का उपयोग कब कर सकते हैं, जब उचित श्रम उपलब्ध हो, आप तभी प्रबंधन में श्रम और पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। एक सफल प्रबंधक बनने के लिए आपको क्या आवश्यक है, तो एक सफल प्रबंधक, ये प्रबंधक है यहाँ पर, सफल प्रबंधक बनने के लिए आपको सिद्धांत और नैतिकताओं को ज्ञान होना आवश्यक है। संस्थान की आंतरिक कार्य प्रणाली में क्या शामिल होते हैं, ठीक है, एक तो आपका जो संस्थान का जो कार्य प्रणाली है उसमें आपको पता है कि जो आपके मानवीय शक्ति है और भौतिक शक्ति ये सब शामिल होते हैं। उसके अलावा जो आपके आंतरिक कार्य प्रणाली की बात करें उसमें आपके उत्साहक उद्देश्य भी शामिल होते हैं, जिनके माध्यम से आप समय समय पर प्रेरित होते हैं और उत्साहित होते हैं और अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति एक तटस्थ रहते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द और मितव्ययितापूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकें।
सके। ठीक है, इसके बाद किसी अवस्था में परिवर्तन लाने वाली क्रमबद्ध और कालबद्ध क्रिया होती है। क्या होती है? ये प्रक्रिया होती है। किसी अवस्था में जो परिवर्तन लाने वाली क्रमबद्ध और कालबद्ध क्रिया है उसको अपन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। प्रबंधन के लिए विज्ञान के सिद्धांतों के साथ मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी आवश्यक है। ठीक है, ये नहीं कि आप जो कॉन्सेप्चुअली आपको नॉलेज है विज्ञान का तो आप एक अच्छे प्रबंधक माने जाएंगे। प्रबंधक बनने के लिए आपको मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना भी आवश्यक है। ठीक है, ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने पुराने चैप्टरों से बताए। अब मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ किसकी क्या अवधारणा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा है कि प्रबंधन ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना कि ये कार्य सर्वोत्तम मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाए। ये उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन जो आपका F.W. टेलर का है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि ऐसे F.W. टेलर का उपयुक्त कथन है तो प्रबंधन जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना कि ये कार्य सर्वोत्तम मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाए। ठीक है, और इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि प्रोक्लग ने क्या कहा है? तो प्रोक्लग जो है आपको उन्होंने ये कहा है कि प्रबंधन जो है निर्णय तथा नेतृत्व प्रदान करने की कलता विज्ञान है। ये उपयुक्त कथन किसका है? तो प्रोक्लग का है। प्रबंधन जो निर्णय तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला तथा विज्ञान है। उपयुक्त कथन किस वैज्ञानिक का है या किस महानुभाव का है? तो ये आपका प्रोक्लग का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम तो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग की ही प्रबंधन है। ये किसने कहा है? तो ग्लुएक ने कहा। इन्होंने ये कहा है कि और कुछ नहीं प्रबंधन जो आपके पास अवेलेबल है मानवीय है ना मैन आवर्स और फिजिकली जो आपके पास भौतिक जो साधन है उनका प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंधन आपको ग्लुएक महानुभाव ने बताया। अब प्रबंधक वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक समन्वित एवं सहकारी मानवीय प्रयासों की सहायता से उद्देश्यपूर्ण संगठनों का सृजन निर्देशन संरक्षण और संचालन करते हैं। ठीक है, ये आपने किसने कहा है? तो उपयुक्त कथन आपका मैकफार्लैंड का है। ठीक है, प्रबंधन जो प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक समन्वित एवं सहकारी मानवीय प्रयासों की सहायता से उद्देश्यपूर्ण संगठनों का सृजन निर्देशन संरक्षण और संचालन करते हैं। तो उपयुक्त कथन आप किस महानुभाव आपका? ये आपका मैकफार्लैंड का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रबंधन व्यवस्थित ज्ञान का समूह है जो व्यवसायिक पेशे का संदर्भ में प्रमाणित संबंध प्रबंधन के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, प्रबंधन जो है आपका वो व्यवस्थित ज्ञान का समूह है जो व्यावसायिक पेशे के संदर्भ में प्रमाणित सामान्य प्रबंधन के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है ना। ये आपको किसने कहा? लुईस ए ग्लेन ने उपयुक्त कथन कहा है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा की ओर चलेंगे। क्रीटनर महोदय का कथन क्या है? प्रबंधन जो है परिवर्तनशील वातावरण में दूसरों के साथ तथा दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का आधार सीमित संसाधनों का प्रभावी एवं कुशलतापूर्ण उपयोग करना है। प्रबंधन क्या है? इन्होंने ये बताया कि परिवर्तनशील वातावरण में खुद भी कार्य करना और दूसरों से कार्य करवाना। ठीक है, ये प्रक्रिया है आपकी क्या है? प्रबंधन है ना। इस प्रक्रिया का आधार क्या है? सीमित संसाधनों का प्रभावी एवं कुशलतापूर्ण उपयोग करना। ये किसका कथन है? ये आपके क्रीटनर महोदय का कथन है। प्रबंधन एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए दक्षतापूर्ण चयनित उद्देश्यों का पूरा कर लेते हैं। तो ये आपको किसका कहा है? पेरिस तथा क्विंज ने। तो उपयुक्त कथन किस महानुभाव का है? पेरिस तथा क्विंज का है। इन्होंने ये कहा है कि जो परिवर्तन आपका है वह प्रबंधन एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक में कार्य करते हैं और दक्षतापूर्ण पूर्वक चयनित उद्देश्यों की पूरा कर लेते हैं। प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है। ये किसका कथन है? तो ये मेरी पार्कर फोलेट का गलत कथन है कि प्रबंधन और कुछ नहीं है, ये दूसरों से कार्य कराने की कला है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज जो पुराना पढ़ा था अपन ने उसमें अपन ने प्रबंधन की परिभाषाएं पढ़ी थी, प्रबंधन के क्षेत्र पढ़े थे और प्रबंधन की अवधारणाएं पढ़ी थी। उसमें हमने आज ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको ये बताया। ठीक है, ये जो आपके कथन आज मैंने बताए हैं आप इनको बार बार रिवीजन करें। क्यों? क्योंकि ये जो कथन है इनमें से एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपका निश्चित रूप से ही परीक्षा में आएगा। ठीक है, ये तो और जो मैंने ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं आपको स्टार्टिंग में कि जो प्रबंधन है उसमें आपको काय की आवश्यकता होती है, अच्छा प्रबंधक कैसे बना जा सकता है, ये सब आप अध्ययन करें
और यही आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। जो हमारा पहला चैप्टर था प्रबंधन और उसकी अवधारणाएं, वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। पहले मैंने 2 वीडियो में आपको ओरली प्रैक्टिकली थ्योरी के माध्यम से मैंने बताया थ्योरी के, और फिर मैंने ये आपका तीसरा वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको बता दिया है ना। तो अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो साथियों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि जो हम नई सीरीज जो प्रबंधन लेने जा रहे हैं और जो आपका कंपटीशन है पटवारी को देखते हुए, उसमें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही पटवारी का कोर्स शुरू हुआ है, जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनकी फ़ीस, और यहाँ पर ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, या बोले जिन इकोनॉमिकल वीक हैं और वह भी अध्ययन करना चाहते हैं। उनका मेरा उस चैनल का उद्देश्य उन्हीं के लिए है जो प्राइवेट जॉब या जो किसी तरीके से इकोनॉमिकल वीक है वो भी अध्ययन कर सकें। तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।